पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। खत्ते में तनाव नहीं चाहते, लेकिन दो जोहरी ताकतें मुकाबले आईं तो अंजाम का नहीं बताया जा सकता। पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंडिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला सकते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी आज़म का इआदा किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा, आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर दिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाब देना है। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इंडस कमीशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को कानूनी सबकत है। उम्मीद है भारत को जल्द नजरसानी करना पड़ेगी। हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद तमाम इक़दाम किए जाएंगे। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम, कहा कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह फ़ौज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेगी। आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। मंगला कोर के ज़ेर एहतमाम हैमर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशा महारत को और अज़्म को सराहा। रावण का जो किरदार था वही आज मोदी का है। मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। वो फिल्म मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर से भी कमतर निकले। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खैरदास कोहिस्तानी कहते हैं, मोदी जंगी सोच से दो मज़ाहिब को लड़ाना चाहते हैं। इख्तिताम ऐसा होगा कि भारत को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह ने भी भारत के सिक्योरिटी इदारों को पहलगाम हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरजीत सिंह ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। वहां सिक्योरिटी तो थी ही नहीं। जंग और एटमी जंग की बातें बस डराने के लिए हैं। दोनों मुल्कों में बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। कहीं झूठ सामने ना आ जाए, भारत पहलगाम वाक़े की अंदरूनी इंक्वायरी से भी भागने लगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम वाक़े की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद करने के लिए कोई आईनी दलील नहीं दी। जजों की आवाम से मजीद दरख्वास्तें न देने की अपील। हमें आजमाना मत, मुंह की खाना मत, हम तैयार हैं, कौम तैयार है। हम पिछली मार भुला देंगे, हम ताज़ा जख्म लगा देंगे। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मंशियात की स्मगलिंग में और सप्लाई केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतज़िर मेहदी और दीगर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर की जद में आकर खातून जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची में गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर बस उलट गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। बस लाड़काना से कराची आ रही थी। कराची में ताजिर से भत्ता लेने का मुकदमा पुलिस एहलकारों समेत 6 मुलजमान के खिलाफ दर्ज। FIR सदर मोबाइल मार्केट के ताजिर की मुद्दत में दर्ज की गई, जिसमें कहा गया मुलजिम फैजान और 3 साथी एहलकारों ने 29 अप्रैल को रोककर तलाशी ली। तलाशी के बाद मुलजमान ने पैसों का तकाजा किया, न देने पर ताजिर से 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस के इतराफ खौफनाक आतिशज़दगी 5000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया।
आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में 5 मकामात पर लगी और देखते ही देखते शाहराहों तक फैल गई। इसराइली मीडिया का कहना है आग से 13 अफराद झुलसे। इसराइली हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए लोगों को इनखला की हिदायत कर दी। और PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।